मौला अली कहते हैं एक दिन मैं 15 दिन के बाद अपने घर में आया। कितने दिन के बाद? तो जल्दी बोलो, कितने दिन के बाद? फरमाते 15 दिन के बाद अपने घर आया तो मेरी बीवी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। क्या कर दिया बोलो? मुस्कुरा के। अच्छा, बीवियां एक ही काम करें, ये मियाँ उआ के चक्कर में ना पड़े, ये बरकत वाले तावीज उनसे ले रही हैं और तो मियाँ जरा बरकत वाले तावीज दे दो। अबे जिसकी खुद अपनी वाली नहीं मान रही है वो दूसरों को बरकत के तावीज दे रहा है, ये किसी तरह से इसके घर में बरकत हो जाए। ये झूठे लोग जिनके घर में खुद बरकतें नहीं, ये तुम्हें बरकत के तावीज देंगे। ये मेरी बहनें पागल हो गई हैं इनके चक्कर में। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की औरतों के लिए पैगाम है, ये अपने मेकअप, ये अपनी बनाओ सिंगार शादी ब्याह में क्या दिखाती हो? जब शाम को शौहर आया करे तो दिखाया करो, तो उसे मोहब्बत से पेश आया करो, उसे दिखाया करो। तुम उसे दिखाओगी, सवाब है। और इतना सवाब है, आला हज़रत फरमाते जब औरत अपने मर्द को दिखाने के लिए मेकअप करती है, हर बार में आईना देखने में एक सदके का सवाब मिलता है। यार देखो मेरी बहनें सुने, किसी तावीज, पूरी दुनिया के सारे मियाओं के तावीज एक तरफ रख दिए जाए और नबी की बेटी फातिमा का तरीका एक तरफ रख दिया जाए तो बराबरी नहीं हो सकती। और मेरी सारी बेटियों बहनों के लिए तरीका यही है, जब शौहर आए तो मुस्कुरा के। वसीम बरेलवी कहता थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है ना। हज़रत अली कहते मैं अंदर गया, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, कहते मुझे सलाम किया, मैं अंदर गया, मैंने खाना खाया, मैं कहा मुझे भूख लगी है, प्यास, पानी दे दिया, मैंने कहा प्यास नहीं लगी, वो अंदर चली गई। मैंने कहा फातिमा बड़ी भूख लगी है। ये हदीस मैंने हुजूर के गुंबद के नीचे बैठ के पढ़ी है, ये जो बयान कर मस्जिद नबी शरीफ में, ये हुजूर की बारगाह में पढ़ी है। मौला अली कहते मैंने कहा फातिमा खाना, तो वो अंदर चली गई। मैंने कहा खाना लाओ फातिमा, आवाज नहीं आई। फिर मैंने जोर से कहा तो अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया, फातिमा क्यों रो रही है? कहने लगी मेरे सरताज मुझे अफसोस हो रहा है, मेरे शौहर को खाना नहीं दे पा रही। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी कई दिन से फाका। मौला अली कहते मैं रोने लगा। फातिमा का अंदाज तो देखो, ये नहीं कहा रख के चले गए। फिर मैंने कहा फातिमा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहते फिर ऐसे लफ्ज कहे कि मैं कोने में लगा था वही रोने लगा। कहा मेरे सरताज अब्बा ने कहा था अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद है। कहते मैं हुजूर की बेटी तो दिलों के हाल जानती थी, उन्हें पता था कि मेरे पास कुछ नहीं था। फिर वो रोई। मैंने कहा फातिमा अब क्यों रो रही है? कह लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। कहते मौला अली मैं थका मैं फिर भी मजदूरी करने गया बाग में, मुझसे मजदूरी ले लो। कहते उसने कहा एक डोल निकालोगे तो एक खजूर दूंगा, अजवा। कहते मैंने 3 डोल निकाले ना, मैं थक गया, इतने बड़े बड़े डोल थे, मगर हुजूर याद आए तो और निकाले। कभी किसी मजदूर को देख के ये ना कहा करो ये मेरा भाई नहीं है, ये रिक्शे वाला मेरा रिश्तेदार नहीं है, ये कोई मजदूरी करता हो, ईंटें ढोता हो, ना। मैं इस पूरे मजमे में बैठ के कहता हूँ मैं उस अली की औलाद हूँ, मदीने के बागों में मजदूरी किया करता था। फख्र से कहता हूँ मजदूर बुरा नहीं होता, मजदूर की कमाई पे अल्लाह की रहमतें होती हैं। हम फख्र से कहते हैं कोई मजदूर बुरा नहीं है, किसी मजदूर को अपना दिल थोड़ा करने की जरूरत नहीं है। दिल तो अपना बेकार वो करें जो जायज कमाई नहीं खाते। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते हैं मैंने 17 रात शाम तक 17 डोल निकाली, बस फिर मैं थक गया, पूरा पसीने में ना गया, तो 17 खजूरें दी मैं हाथ पे रख के हुजूर की बारगाह में। सरकार ने फरमाया अली आ गए खैरियत से? जी हुजूर खजूरें। कहा तेरे बच्चे भूखे हसन हुसैन, तेरी बीबी फातिमा, उन्हें नहीं दिया? तो मुझे देख के हुजूर ने फरमाया, तो हजरत अली कहते मैंने अर्ज किया रसूलल्लाह मैं अपने बच्चों से ज्यादा, बीबी से ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। तो कहते फिर हुजूर ने ना वो खजूरें ली, कल तेरे बच्चों के साथ जाके खाते हैं। और हुजूर ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी अली से राजी हो जा। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआएं हुजूर ने दुआ दे दी। सरकार ने कहते फिर मेरे घर गए और फिर हसन को उठाया, उठते नहीं थे, इतने कमजोरी थी, हुसैन उठते नहीं थे, इतने कमजोरी थी। कहते हुजूर ने अपने हाथों से गुठली निकाल के हसन के मुंह में दी। आपको बताऊं मैंने अपनी आंखों से देखा था मदीने के दस्तरखान पे ना हुजूर एक बार में 5-5 लाख लोगों को इफ्तार कराते हैं। 5-5 इतनी बड़ी मस्जिद में 5-5 लाख लोग, मगर हुजूर ने पेट पे पत्थर बांधे हैं। मेरे नबी पूरी रात रोए। आज इस उम्मत में इन लड़कों में फेसबुक चलाने वाले तो लोग मिलेंगे,
मगर 100 बार दुरूद पढ़ने वाले लोग नहीं है, खत्म हो गए। किसी घर में हुजूर का जिक्र नहीं होता ना हमारे, हम तो तकरीरों में नारे आरे लगाते, हमारे घरों में फिल्में चल रही है, ड्रामे, हमारे मोबाइलों में गंदी तस्वीरें हैं, फिल्में, ड्रामे हैं। अल्लाह अकबर, छोड़ के तेरा दामन रहमत, आका हमसे भूल हुई, खो चुके अपनी कद्र इज्जत, आका हमसे भूल हुई, हमको अपने पास, हमको सारी दुनिया के सताए हुए हैं, तेरी दर पे आए हुए हैं, खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। ओ लोगों, कम से कम 100 बार तो दुरूद पढ़ लिया करो उस पैगंबर पर जिसने दोनों हाथ उठा के दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। आज तुम्हारे मेरे घर के चूल्हे इतनी नाफरमानियों के बाद भी चल रहे हैं, खुदा की कसम काफिर भी हुजूर की नेमतें खा रहे हैं, सरकार की नेमतें खाते हैं। अल्लाह अकबर। ए लोगों, अपने नबी से वफादारी करो। तुम क्या समझते हो, आप क्या समझते हो, आपके दिल पे असर नहीं, दिल बर्बाद हो गए, बेकार हो गए। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मैंने अपनी बीबी फातिमा से पूछा है, फातिमा मैं कुरान पढ़ता हूं तो एक पांव रखता हूं रकाब में, घोड़े पे बैठने से पहले मेरा कुरान पूरा हो जाता है, आप कुरान कैसे पढ़ती है? तो फातिमा ने कहा मेरे सरताज, चक्की में मैं अपने दाने रखती हूं और चक्की को घुमाती हूं, एक चक्कर, एक राउंड पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दे तो इसमें हैरत वाली बात क्या? मेरी तकरीर अपने इख्तिताम की तरफ है। मैंने आपसे वादा किया था कि 1 घंटा 3 मिनट हुए मुझे, बस थोड़ी देर और बयान कर दूं, बयान कर दूं। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा? आपको एहसास नहीं होगा ना 1 घंटा हो गया। हाँ, ये अल्लाह की करम की बात है। वो कभी कभी कितने बेकार आदमी से भी काम ले लेता है, उसकी शान है, वो करम करने वाले। इधर देखें, करबला से आपने क्या सीखा? मैंने जो सीखा बताऊं, बताऊं? अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं। मैंने क्या सीखा बताऊं करबला से? बता रहा। मैंने करबला से देखा बच्चे और बड़े सबकी लाशें पड़ी हैं, ठीक है, और घोड़े उन पर दौड़ रहे हैं। क्या हो रहा है? घोड़े उन पर दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं और इधर सूरज डूब रहा है। तो बीबियां क्या कह रही हैं? नबी के घर की बीबी बच्चियां, सरकार की नवासी, फरमाती है भाई वो सूरज डूब रहा है, जरा नमाज की तैयारी करो। वुजू के लिए पानी तो है नहीं, गर्म रेत से तयम्मुम कर लिया। सैयदा ज़ैनब सजदे में, सैयदा सकीना सजदे में, उम्मे रुबाब सजदे में, शहर बानो सजदे में। ऐसे बिखरे हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अली के पोते बच्चे सब हैं, उधर लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं ना, तो हड्डियों की टूटने की आवाजें आ रही हैं, और इधर माएँ, बहनें, बेटियां सजदे में। फरिश्ते कहते हैं ऐसी भी कोई इबादत कर सकता है? किसी के घर एक मौत हो जाए, वो नमाज के लिए नहीं जाता। यहाँ कितनी लाशें पड़ी हैं, सर नेज़ों पर चढ़े हुए हैं, बेटियां नमाज पढ़ रही। कोई ऐसी भी नमाज पढ़ता है? कहा ये कोई आम औरतें नहीं है, फातिमा के घर की औरतें, नबी के घर की औरतें नमाज कैसे पढ़ रही हैं? लोगों, तुम्हारे तो घरों में एसियां लगी, पंखे लग रहे हैं, तुम्हारे तो मस्जिदें बेहतरीन है, क्यों नमाज को नहीं पढ़ते? नौजवान लड़के बर्बाद हो रहे हैं, आज बच्चियां बेपर्दा हैं, औरतें। मेरे पास चूंकि वक्त कम था तो मैंने कुछ ही बातों पर बात की है, बेपर्दगी पे मैं फिर कभी बात करूंगा। अगर इमाम हुसैन फरमाते हैं मर्द की औरत के लिबास से पहचानो कि मर्द कितना गैरतमंद है। औरत के, मेरी तरफ देखो यार, गड़बड़ी ना करो, गड़बड़ ना करो, मेरी तरफ देख के बोलो जरा मैं क्या कह रहा हूँ। औरत के लिबास से पहचानो कि मर्द कितना गैरतमंद है। आज औरतें बेपर्दा हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ नौजवान लड़कों, आप कहते हो हम आशिक रसूल हैं, काहे के आशिक रसूल हैं हम लोग? अच्छा मुझे बताएं, कब्र में हुजूर आएंगे, देखोगे हुजूर को? बोलो, कौन सी आंखों से देखोगे? जिन आंखों से फिल्म देखते हो, इन्हीं आंखों से देखोगे। क्या समझते हो? मजाक समझ रहे हो? मोबाइलों में लॉक लगा के क्या समझते हो? सब मिट गया। जिना करना कितना बुरा काम है, आज मोबाइल से यही तो हो रहा है, जिना की शुरुआत हो रही है। मेरी तरफ तवज्जो करें, गौर करें, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं जिसने किसी गैर औरत को देखा आंखों से, बुरी नजर से, फरमाते हैं उसने आंखों का जिना कर लिया।
और फिर फरमाते हैं जिसने गैर औरत को छुआ उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम का अंगारा छू लिया हो। कुत्ता जब भीग जाए तो नापाक है और सुअर ना भीगे तब भी नापाक है। हुजूर फरमाते हैं सुअर से जिस्म लगना इतना बुरा नहीं है इतना गैर औरत से जिस्म लगना बुरा है। जिना मुकाफाती अमल है, ये जो करता है पलटता है। जिना जो करता है उसके घर से इसका बदला होता है। जिना करते वक्त शर्म नहीं आती लोगों को? जिना करते हैं बदकार, क्या मुंह दे के जाएंगे हुजूर अल्लाह की बारगाह? जिना जब बंदा करता है तो ईमान उसके अंदर से निकल जाता है। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मैं अगर जानी को माफ भी कर दूंगा जन्नत भी दे दूंगा तो अपना दीदार नहीं करूंगा। नहीं वो आंखें नहीं देख सकती रब को। अल्लाह वैसे माफ करने वाला मेहरबान है, उसकी शान है। मगर मैं आपसे कहता हूं मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे बारिश नहीं हो रही थी। लोगों ने कहा मूसा बारिश की दुआ कर दें, तो कह लगे चलो, जानवर मरने लगे, कहा चलो पहाड़ पे दुआ की। अल्लाह ने फरमाया बारिश नहीं करूंगा। यहां एक ऐसा बंदा है जो 40 साल से मुझसे तौबा नहीं की है, उसने लगातार गुनाह कर रहा है, नहीं करूंगा बारिश। मूसा ने कहा वो कौन है जिसने गुनाह किए 40 साल से तौबा नहीं? अब चोर की दाढ़ी में तिनका रोने लगा, कह लगा मालिक माफ कर दे, मेरे गुनाह ना खोल, मूसा को ना पता चल जाए। मूसा ने कहा निकलता है कि नहीं निकलता है? तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही, जल्दी निकल। पूरी महफिल में से कौन निकले मजमे में से? कौन पहाड़ से नीचे उतरे? हिम्मत ही नहीं। और वो जो था ना वो अकेला रो रहा था, मालिक माफ कर दे, देख कभी नहीं करूंगा गुनाह। मूसा ने कहा देख निकलता है नहीं निकलता है। तो पिया सिसक के रोया मगर आवाज पैदा नहीं होने दी। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई। हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। अब नौजवान लड़के तो अपने गुनाह खुद बताते फिरते हैं। रोया। मूसा ने कहा निकलता है या नाम बताऊं, नाम ले दूं? रो के बोला मालिक तू मेरा सत्तार है, मेरा मालिक है, मेरे गुनाह छुपा दे, देख अगर मैं रुस्वा हो गया तो कहीं का ना रो। मैं मानता हूं मैंने पूरी रात बदकारियां की हैं मगर आज सच्ची तौबा करता हूं, आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा, मेरे मालिक बारिश कर दे। जब वो रोया ना सिसक के अल्लाह की रहमत ऐसी आई, उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। सारे लोग भीग गए, भीग के मजमा नीचे चला गया, मूसा नहीं गए। मालिक बारिश कर दी। अल्लाह ने फरमाया हाँ मूसा, जिसकी वजह से नहीं की थी उसी की वजह से कर दी। पहले उसने मुझसे तौबा नहीं की थी, अब मुझसे उसने सुलह कर ली है, उसने मुझसे माफी मांग ली है, उसने मुझसे तौबा कर ली है। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जरा गौर तो करे, तवज्जो करे, कह लगे मालिक उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊंगा। वो माफ करने वाला मेहरबान है। हम सब मर के कब्र में जाएंगे, बेहतरीन इंसान वो है जो तौबा कर ले। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ करिए। जो गर्दन कटा सकता है वो सब कुछ कर सकता है ना, बोले सब कुछ कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं और नीचे नजर करना, ज्यादा मुस्कुराना नहीं। बताओ कितने लोग ऐसे जो गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएंगे नौजवान, है कोई एक? माशाअल्लाह। जज्बात में कोई खड़ा ना हो, खड़े रहो भाई, खड़े रहो, जब बैठा लूं तो बैठना। आप भी खड़े रहो। 4 हो गए बेटे, तुम बैठ जाओ। आप 4 लोग, 5 लोग खड़े रहो, कोई 6